यकीन मानिए 16 जून 2025 को अगर आप वाराणसी के इस लंका क्षेत्र के रविदास गेट के ठीक सामने इस स्थान पर पहलवान लस्सी या फिर इसके पीछे चाची की कचौड़ी का स्वाद लिया होगा तो ये अंतिम बारी होगा, क्योंकि अब जो मंजर दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से चौड़ीकरण का काम चल रहा है और 35 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि लहरतारा से लेकर लंका गेट तक 4 लेन, तो वहीं लंका से रविंद्रपुरी तक विजया तक 6 लेन का सड़क बनाया जा रहा है, जिसके तहत इस रामलीला मैदान में से लगे हुए लगभग 35 दुकानों को तोड़ा गया है, उनका ध्वस्तीकरण किया गया है, जिसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर एक 6 लेन रोड बनाई जानी है। अब चूंकि ये काम आगे बढ़ चला है, दुकानें नेस्तनाबूद हो गई हैं, लेकिन जो पहचान 120 साल पुरानी चाची की कचौड़ी की दुकान और पहलवान लस्सी की दुकान से थी वो अब खत्म हो गई है। विरासत की बुनियाद पर विकास को रखा जा रहा है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है। जी, आपका परिचय नाम? मैं राम भरत ओझा, महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी। क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पर 6 लेन सड़क बननी है और इस पूरी तरह से ये दुकानें जो हैं अब जो एक विरासत के तौर पे जानी जाती थी वो खत्म हो गई है। 6 लेन सड़क का हम लोग स्वागत करते हैं। 6 लेन सड़क बनना और शहर का विकास होना, डेवलपमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन काशी की विरासत, क्योंकि काशी अपनी इसलिए नहीं जानी जाती है कि यहाँ चमचमाती हुई सड़कें हैं और एकदम से जो है 100 की स्पीड में चलती हुई गाड़ियाँ जो है यहाँ पर चलाने को मिलेगा। काशी इसलिए जानी जाती है कि यहाँ पर गलियाँ हैं। काशी इसलिए जानी जाती है कि यहाँ पर पहलवान लस्सी है, यहाँ पर जो है चाची जलेबी है, यहाँ पर पुरवा है, यहाँ पर दोना है। और लोग जो है चाहे कितने भी बड़े कैपिटलिस्ट हों, कितने भी बड़े लोग हैं, तो काशी में आने के बाद उनका इच्छा कहीं ना कहीं करता है कि नहीं, बड़े रेस्टोरेंट नहीं, 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि वो चाची की जलेबी जहाँ पूर्वे में और कचौड़ी में जो है मिलेगा खाने को, और लोगों की जहाँ पर जो है एक डिफरेंट टेस्ट, काशी की जो कल्चरल बातें होती हैं, चाहे हेरिटेज बातें जो है हेरिटेज बजाने की, वह इनसे मिलती थी, वह आज निश्चित तौर पर नेस्तनाबूद हो चुकी है। और उसके समापन के साथ बनारस ही नहीं, काशी ही नहीं, बल्कि मुझे लग रहा है कि जो एनआरआई विदेशों में बैठे हुए हैं, जो विदेशी अतिथि थे, देश विदेश से आने वाले सारे अतिथियों को जब ये पता चलता है कि वह चाची की जलेबी, वह पहलवान लस्सी आज जमींदोज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में भी दर्द है और काशी स्वयं दर्द में है, क्योंकि अपनी पहचान एक महत्वपूर्ण चीज़ खो चुकी है। साथ साथ इन लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए जो 35 से 40 दुकानें टूटी, इनकी पुनर्स्थापना के लिए जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया, कोई आश्वासन नहीं दिया है, जिसका दर्द हम सब व्यापारियों का है। हम मांग करते हैं कि जिला प्रशासन पुनः उनको स्थापित करने के प्रयास करे। तो इसलिए हम लोग दुखी हैं और हम लोग चाहेंगे कि उन व्यापारियों को कहीं न कहीं समायोजित करने का काम जो है जिला प्रशासन करे। तो समायोजित करें, उनको पुनर्स्थापित करें, इनको मुआवजा दे। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? क्योंकि अब जो एक पहचान है वो खत्म हो गई है। इसी बात का तो कष्ट है। हम तो बचपन से यही पले बड़े हैं, काशी और अस्सी पर रहे हैं, दिन भर में 50 बार आते हैं। हमारे पास तो इंटरनेशनल लोग के आते हैं। कल मैं कहाँ घुमाऊंगा ऐसे काशी के अहमियत को दिखाने के लिए। गलियां खत्म हो रही है, कॉरिडोर बन रहा है। हम जब ले आएंगे तो किस कचौड़ी को खिलाएंगे जिसके लिए काशी जानी जाती है? हम कौन सा लस्सी पिलाएंगे जो काशी की पहचान रही है? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं खत्म हो रही है। विकास के इस आंधी में काशी की परंपराएं और काशी का जो व्यवस्था है वह कहीं कहीं नष्ट हो रहा है। इस बात का हम लोगों को कष्ट है। और यहाँ के जो दुकानदार थे, 30-35 दुकानदार, इनको कितने शालीन थे बंधु। आप तमाम बिल्डिंगें तोड़ती रही होंगी, तमाम आंदोलन करते होंगे। यहाँ पे दुकानदार अपने दुकान को मस्तक चढ़ा करके, पैर छू कर ड्योढ़ी को और गर्दन को झुका के हट गए। यह परंपरा काशी की रही। लेकिन सरकार को भी ऐसे दुकानदारों को, अस्तित्व को खत्म करने वाली सरकार को, उनको कहीं न कहीं विस्थापित करने के बाद व्यवस्थित भी करे। यह सरकार से मेरा निवेदन है। सरकार से निवेदन है, लोग ये चाहते हैं कि इनकी पुनर्स्थापना हो, इनको मुआवजा मिले, जो भी दुकानदार हैं, क्योंकि ये दुकानें न केवल एक दुकान थी, कमाई का एक जरिया था, प्रतिष्ठान थी, बल्कि एक पहचान थी, एक विरासत थी। क्या कहेंगे आप? पार्डन सर, ये जो विरासत के तौर पे इनको जाना जाता था, इन दुकानों को अब खत्म कर दिया गया है, क्या कहें? सर, दुकानें खत्म नहीं होती, बिजनेस खत्म नहीं होता। यहाँ से वो कहीं और शिफ्ट गवर्नमेंट कर सकती है उनको, जहाँ पे जगह हो। तो विरासत
और स्वाद की अगर बात करें, हम जो दुकानें थी उनकी सर्विसेज या सुविधाएं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो लोगों को उपलब्ध रहेंगी सर, ख़त्म नहीं होंगी। कहीं ना कहीं इसका स्वाद कहीं और से ज़रूर लिया जाएगा। लोग बता रहे हैं ये ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं हैं। हम और भी लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ अक्सर रोज़ यहाँ से गुजरते थे, यहाँ का स्वाद लेते थे, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो इनसे पता करते हैं कि आखिर में जो एक पहचान के तौर पे इस जगह को देखा जाता है। बाहर से लोग आते हैं काशी को घूमने के लिए, महसूस करने के लिए, मॉल और 5 स्टार होटलों में नहीं बल्कि यहाँ पर भी आते हैं। गलियों का शहर है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, विकास का मुद्दा एक है और एक है बनारस की संस्कृति, जो पुराना बनारस का इतिहास रहा हुआ है। तो इतिहास के हिसाब से देखेंगे तो ये इतिहास का खंडन है, और अगर विकास के तौर पे अगर देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और बाकी जो जाम वाम की बातें हैं, जो कि सड़क चौड़ीकरण हो जाएगी तो जाम नहीं लगेगा, तो ये सब बातें व्यर्थ है। यहाँ पे अगर ट्रैफिक की समस्याओं को अगर गंभीरता से अगर प्रशासन ले और ट्रैफिक को मैनेजमेंट अच्छे से करे तो जाम नहीं लगेगा बनारस में। और बनारस आप देख ही सकते हैं कि कितना मतलब बहुत छोटा शहर है, बहुत मतलब ये काफ़ी पुराना शहर और बहुत छोटा शहर है। यहाँ पे जगह नहीं है। अगर यहाँ पे विकास करने जाएंगे तो लोगों को कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ तो होंगी। अगर विकास को देखेंगे तो कुछ कठिनाइयों को सहना पड़ेगा। विकास की राह पे तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बात करें इस पूरे कार्य योजना की तो लगभग 9.5 किलोमीटर की ये सड़क बननी है, जो लहरतारा से शुरू होकर मड़ुआडी और फिर भिखारीपुर होते हुए लंका तक 4 लेन के रूप में आएगी। तो वहीं आगे यहाँ लंका से 6 लेन के रूप में ये रविंद्रपुरी तक जाएगी। लगभग 325 करोड़ रुपए की 9.5 किलोमीटर की ये कार्य योजना है, जिसके तहत 35 दुकानों को जमींदोज किया गया है। इसके ठीक पीछे देख सकते हैं कि रामलीला मैदान है, और जो इनके ज़मीन के जो असली मालिक हैं उनको बताया जा रहा है कि मुआवजा भी मिल चुका है। लेकिन अभी बात विरासत की हो रही है, और साथ ही साथ जिन लोगों ने, जिन दुकानदारों ने इस विरासत को सजोए रखा था, उनके पुनर्स्थापना और मुआवजे की भी मांग हो रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर